कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान। अयोध्या की तरह मथुरा में भी बने श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। धर्म की रक्षा के लिए होनी चाहिए सनातन बोर्ड का गठन। वक्फ बिल का विरोध करने वाले सनातन के विरोधी। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम बधाई के पात्र। जालौन में अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर का बयान। सनातन धर्म की रक्षा के लिए होनी चाहिए सनातन बोर्ड का गठन। मथुरा में भी अयोध्या की तरह श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। वक्फ बिल का विरोध करने वाले सनातन के विरोधी। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र। मोदी, योगी और अमित शाह की त्रिमूर्ति सनातन धर्म को बचाने का कर रही प्रयास। उरई में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में शामिल होने आए हैं देवकी नंदन ठाकुर। अगर भारत के राजनेता हो तो आपको भारतीय धर्म के विषय में नॉलेज होनी चाहिए जो सनातन है। उनको पढ़ना चाहिए कि गीता क्या कहती है, उनको पढ़ना चाहिए रामायण क्या कहती है, उनको पढ़ना चाहिए वेद क्या कहते हैं। साथ में अगर कोई मुस्लिम राजनीतिज्ञ है तो वो पढ़े कुरान के साथ साथ गीता क्या कहती है, क्योंकि कुरान आपका धर्म है लेकिन गीता इस देश का ग्रंथ है, संस्कार है। इनको पढ़ के आपको फिर राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल किसी संत की जरूरत नहीं है। कोई संत क्यों जाएगा जब आप ही अच्छे बन के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तो काम है भजन करना और कथा सुनाना। आप हमारे सारे नेता अच्छा काम करने लग जाएं कसम से तो हम कभी चैनलों के आगे ही ना आए। हम तो बैठ के आराम से कथा सुनाएं और भजन करें। जय राम जी के। बागेश्वर महाराज जी ने कहा है कि अरे बस जय राम जी के। हम किसी नहीं गए वीडियो में, उन्होंने आपत्ति जताई तो नहीं गए। आपकी पत्रकारिता की दृष्टि है और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ससम्मान भी भेजा जा सकता था। जब आप वापस भेज रहे हैं तो आप विमान में बैठाल दिया, आपका खेल खत्म। अब आपका विमान उड़ गया, अब तो वहीं जाके लैंड करेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सम्मान भी भेजा जा सकता है। और प्लस ये कौन सा रूल कौन से कानून में उसके विषय में जानता नहीं तो ज्यादा बोल नहीं सकता। महाराज जी एक सवाल संतोष से जुड़ा। हमने तो कथा में के बीच में एक बार नहीं कई बार कहा था, पर आप लोगों के चैनल इतने बड़े हैं कि जो अच्छी बात कही जाती है उसको स्वीकार नहीं करते और जो वैसी बातें जो आंखों वाली दिखती हैं उनको दिखा देते हैं। आईटी वाला बाबा दिखता है उस पर तो पूरे शोज बनते हैं और न जाने क्या क्या लफड़दंग वहाँ चलती हैं तो उन पे तो सब दिखा दिया जाता है। लेकिन जब कोई अच्छी बात वहाँ से उठती है, जब वहाँ साधु संत बैरागी महात्मा हमने तो देखा है कि पूरे न्यूज चैनलों ने सिर्फ 5-7 लोगों को ही महात्मा बना के समझा के रखा। बाकी के इतने इतने बड़े तपस्वी थे उनकी तरफ तो कभी कैमरा गए ही नहीं, पत्रकार गए ही नहीं। तो ये हमारी गलती नहीं है, वो तो वहाँ थे। जब से सोशल मीडिया आया है तब से और भी किसी चीज़ का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। मुझे लगता है कि कुंभ में हमने उसका दुरुपयोग किया कि हमने उन चीज़ों को उठाया, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कम से कम सनातन जगत की बात लोगों तक पहुंची तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है। पर फिर भी हम ये सनातनी जगत को कहेंगे सत्य जो मीठा है उसको अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और वहाँ तमाम ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने 40 दिन रहकर अन्न तक का ग्रहण नहीं किया और वो भजन करते रहे। वो ऐसी कड़ाके की ठंड में वो धूनी के आगे बैठे रहे, अंग पे एक भी वस्त्र नहीं था। ऐसे भी लोग आपने दिखाए हैं, ऐसा नहीं कि आपने वो नहीं दिखाए, वो भी दिखाए हैं। तो वहाँ सत्य था, वहाँ तप था, वहाँ त्याग था, वहाँ वैराग्य था, वहाँ सब था। लेकिन ये तो कैमरों की इच्छा है कि वो योग को दिखाएंगे कि भोग को। वो तो आपकी दृष्टि है, आप जिसको चाहे दिखाइए, लेकिन मेरी दृष्टि में वहाँ बहुत कुछ अच्छा हुआ। महाराज आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे आप उसमें? मैं यही कहूंगा एक भी गैर नागरिक, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे वो बांग्लादेशी हो, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं। अमेरिका पेपर देख रहा है, अमेरिका कागज देख रहा है और जिनके पास कागज नहीं है उनको उनके देश में वापस भेज रहा है। बस एक आशा कर रहा हूं जैसे अमेरिका कागज देख रहा है वैसे भारत कागज देखे और सारी पार्टियां उसमें साथ दें, पक्ष विपक्ष छोड़ दें। भारत के हित में एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के जो इस देश में इलीगल रह रहा है, जो रख रहा है उस पर भी केस चलने चाहिए। जो उन्हें छुपा रहा है, जो उन्हें अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, उनके ऊपर भी केस चलने चाहिए। और एक एक बांग्लादेशी को, एक एक रोहिंग्या को उठा कर प्रेम से बुला कर विमान में बैठाल कर, विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाव में बैठाल कर उन सबको विदा कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश में आने वाले समय में देश के लिए खतरा बनेंगे। तो अमेरिका से जो बेड़ियां